अपने लिए लड़ना होगा, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं आएगा। सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करेंगे, जब तक हम अपना दर्द नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला अपने हिसाब से हमारा दर्द बताता रहेगा और उसी पर जो है अवार्ड भी पाता रहेगा कि हम लोग सिर्फ बीजेपी या मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ एक सिस्टम से लड़ रहे हैं। बीजेपी अभी आई है, मोदी अभी आए हैं, लेकिन हम तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं। महिलाओं की लड़ाई कोई आज की नहीं है, 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये शुरुआत से है। जब से वो जन्म लेती है तब से उसको महिला बताया जाता है, तब से उसको कहा जाता है कि तुझे घर से बाहर नहीं निकलना, तुझे हंसना नहीं है, तुझे अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी है, तुझे कहीं बोलना नहीं है। इसके ठेकेदार हम हैं। दानिश अली को संसद में, जहाँ पर जो हमारे पूरे देश को चलाने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पे किस तरह से जो बीजेपी के सांसद हैं विधुड़ी, वो किस तरह से कह देते हैं कि कटुआ है, आतंकवादी है, मुल्ला है। ये मुझे नहीं लगता इनकी पार्टी के लिए कोई नई बात है। आप लोगों को याद होगा 2018 के समय की शायद बात है, और खुद मोदी जी ने जो रेणुका चौधरी को कहा था शुभ रखा। तो ये तो इनके अंदर ही कि किस तरह से महिलाओं को बदनाम करना है। इनको सीता चाहिए जिनका अस्तित्व खत्म हो जाए, जमीन में दब जाए। इनको शुभ रखा नहीं चाहिए जो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। इसीलिए ये हमेशा महिलाओं को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे शामिल होते हैं जो अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम लोग जो है महिलाओं की बात रखते हैं, महिलाओं पर बात करते हैं, हम महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो एक कमी उनमें जो नजर हमेशा आती है कि उनके घर की महिलाएं खुद घरों में रह जाती हैं और वही खुद जो है महिलावादी बनना चाहते हैं, जबकि उनकी महिलाएं तय करें कि वो कितने बड़े महिलावादी हैं या नहीं। ये वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना हक तो हमें होना चाहिए ना कि घर की महिलाएं ही बताएं। वो मर्द ही सारे तय करेंगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम, सतरंगी सलाम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं से पूरा जो हॉल है खचाखच भरा हुआ है। और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एप्वा को, कुसुम जी को, मीना जी को। हम लोग अभी बनारस में ही मिले थे और बनारस में भी एप्वा का ही प्रोग्राम था, वहाँ पर मैं गई थी। तो वहाँ पता चला कि दिल्ली में भी है, तो ये मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और शुरुआत जो मैं शुरुआत करना चाहूँगी। वैसे तो मेरे से पहले जो है कई सारे साथियों ने अपनी बात रख दी है और ऐसी ऐसी बातें रखी हैं कि सच में उनका जवाब नहीं है। तो मैं बाबा साहिब के एक कोटेशन से शुरू करना चाहूँगी। बाबा साहिब ने कहा था कि मैं उस समाज की प्रगति तब मानता हूँ या उसे मापता हूँ जिस समाज के पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हों, उन महिलाओं के पास सबसे ज़्यादा शिक्षा हो, डिग्रियां हों। और वो डिग्रियां मतलब ये डिग्रियां मुझे लगता है वो डिग्रियां सिर्फ वैसी डिग्रियां ना हो जो सिर्फ डिग्रियां मिलती हैं। उस शिक्षा का मतलब, उन डिग्रियों का मतलब वो भी होता है जो यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। और हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के पास वो शिक्षा और डिग्री नहीं हो, लेकिन यहाँ पर पहुँचना एक क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि घर से महिला का निकलना ही बहुत बड़ी क्रांति होती है। यहाँ शुक्रिया। मेरे साथियों ने रंग बिरंगे जो यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं उसकी बात रखी। उसके साथ एक और चीज़ कहूँगी, क्योंकि भाषा जी ने पहले ही वो बात कर दी है कि यहाँ की महिलाएं बच्चों के साथ मौजूद हैं। और मैं खुद एक माँ हूँ और अपनी बेटी को जगह जगह लेकर जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास या तो घर में बैठकर अपने बच्चों को संभालें, या फिर अपने बच्चों को साथ लेकर ना काम छोड़ना है ना बच्चा छोड़ना है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए साथ साथ लेकर आना ही हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों ही साथ हमें लेकर चलना है। तो इसलिए हम लोग साथ साथ लेकर भी चलते हैं। बहुत सारे लोग इसको क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लोग पता नहीं आपको कितना करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे कहते हैं कि सिंपैथी के लिए आती है मेरी बेटी। तो मुझे लगता है कि सिंपैथी अगर ऐसे मिल जाती तो हर मर्द को लेकर जानी चाहिए, ताकि उनको भी सिंपैथी थोड़ी मिल जाए। हम महिलाएं ही क्यों लेकर जाए सारी की सारी सिंपैथी। तो
ये सब जो है हमेशा महिलाओं को कमज़ोर दिखाने के लिए या महिलाओं को हमेशा घरों में बांधने की जो एक साजिश रची जाती है, उस साजिश में से बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिनको, तो बहुत सारे लोग ऐसे शामिल होते हैं जो अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम लोग जो है महिलाओं की बात रखते हैं, महिलाओं पर बात करते हैं, हम महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो एक कमी उनमें जो नज़र हमेशा आती है कि उनके घर की महिलाएं खुद घरों में रह जाती हैं और वही खुद जो है महिलावादी बनना चाहते हैं, जबकि उनकी महिलाएं तय करें कि वो कितने बड़े महिलावादी हैं या नहीं, ये वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना हक तो हमें होना चाहिए ना कि घर की महिलाएं ही बताएं, वो मर्द ही सारे तय करेंगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन से भी जुड़ी महिलाएं हैं और मजदूर महिलाएं भी हैं, तो मुझे तो इन शब्दों में ही थोड़ा सा हेरफेर लगता है, क्योंकि महिलाएं जो किसानी करती हैं, किसान करती हैं, वो सारे के सारे किसान ऐसा पुरुषवादी शब्द है जिसमें महिलाओं के लिए जगह नहीं है, मजदूर एक ऐसा पुरुषवादी शब्द है जिसमें महिलाओं के लिए जगह नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है पुरुष ही करते हैं, महिलाएं कुछ करती ही नहीं, जबकि ये हकीकत है कि खेतों में घर से सुबह जब सूरज उगता है उस तक से लेकर रात के चांद उगने तक या सबके सोने के बाद तक महिला जागती रहती है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो घर के काम हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे घर के मर्दों को ऑफिस भेजने का काम भी क्यों ना हो, वो सब सारे काम करते हैं। लेकिन फिर भी सारे जो तमके हैं वो सब के सब पुरुष को मिले हुए हैं। किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी महिलाओं को अपनी जगह बनाने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी और ये महिलाएं हमेशा से लड़ाई लड़ती आई हैं, चाहे वो हंसने को लेकर हो, चाहे कपड़े पहनने को लेकर हो, चाहे वो पढ़ने को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो। तो अपनी हम लोग तो पूरे एकदम ऐसे है कि हम लोग लड़ाई लड़ लड़ के यहाँ पहुँचे हैं। अगर हमें ये मंच मिला है तो वो भी उसके लिए भी हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है, हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं तो उसके लिए भी एक लड़ाई हुई है, और हम लोगों को यहाँ अपनी बात रखनी पड़ रही है तो उसके लिए भी एक लड़ाई है, क्योंकि आसानी से हमें कुछ नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं मिला है और उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। दानिश अली को संसद में, जहाँ पर जो हमारे पूरे देश को चलाने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पे किस तरह से जो बीजेपी के सांसद हैं विधूड़ी, वो किस तरह से कह देते हैं कि कठुआ है, आतंकवादी है, मुल्ला है। ये मुझे नहीं लगता इनकी पार्टी के लिए कोई नई बात है। आप लोगों को याद होगा 2018 के समय की शायद बात है, और खुद मोदी जी ने रेणुका चौधरी को कहा था शुभ रखा। तो ये तो इनके अंदर ही कि किस तरह से महिलाओं को बदनाम करना है, इनको सीता चाहिए जिनका अस्तित्व खत्म हो जाए, जमीन में दब जाए, इनको शुभनखा नहीं चाहिए जो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। इसीलिए ये हमेशा महिलाओं को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचते रहते हैं, और ऐसे ही इनमें लोग रहते हैं। मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज की महिलाएं वैसे तो अपने आप में एक लड़ाई लड़ती हैं और हर डिस्क्रिमिनेशन को झेलती हैं, लेकिन जिस समाज से मैं आती हूँ, दलित समाज से हूँ, उसमें आप लोग भी जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा है वो थोड़ी और कठिन और बढ़ जाती है, उसके बैरिकेड और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बात रख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सब तरह की महिलाएं हैं, मैं जहाँ सब तरह की महिलाओं को देख रही हूँ, डाइवर्सिटी की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हो, पश्मानदा मुस्लिम ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर सब तरह की महिलाएं हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब महिलाओं की बात आती है तो UN में छपी एक रिपोर्ट भी कहती है, जब दोनों तरह की महिलाओं पर होती है, रिसर्च किया जाता है उसमें, और जो सवर्णा महिला है, जो जिसको हम लोग कहते हैं ऊंची जाति की, 100 करोड़ ऊंची जाति की अपर कास्ट महिला जो होती हैं, वो 14 साल दलित महिलाओं से ज्यादा जीती हैं। शायद कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि दलित महिला जो है 14 साल पहले खत्म हो जाती है, उनकी मृत्यु 14 साल पहले खत्म हो जाती है। और यही इस रिपोर्ट पे कुछ सवाल भी उठे थे, तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और सही करने के लिए इस रिपोर्ट में इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड था वो बराबर किया गया, तब भी जो है 11 साल का फर्क आता है। तो सोचिए जो महिलाएं जो आज निकल रही हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी है जो हम लोगों की पहली पीढ़ी निकल रही है, मेरे खुद जो माता पिता हैं वो मजदूर रहे हैं, मेरे खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे खानदान में किसी को ऐसी जगह नहीं मिली जो यहाँ इस तरह के मंच पर अपनी बात रख सके। तो मैं पहली पीढ़ी से पहली महिला हूँ जो अपनी यहाँ पर इस तरह से बात रख पा रही हूँ। तो कितना फर्क रहता है आपके
बैकग्राउंड में जो आप लोगों ने किया है, जो महिलाएं सीवर सफाई करती हैं, जो अपने सर पर जो लैट्रिन उठा कर जाती हैं, जो मजदूरी करती हैं, वो कई पीढ़ियां निकल जाएंगी उनको उस लेवल पर पहुंचने के लिए कि वो 14 साल फिर उसको बराबर कर सके। तो इस तरह की जो हम लोग देखते हैं कितना डिफरेंस है हमारे बीच में, और वो ये पुरुष नहीं समझेंगे। ये पुरुषवादी जो सिस्टम है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सरकार से, भाषा जी ने भी कहा कि हम लोग सिर्फ बीजेपी या मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ एक सिस्टम से लड़ रहे हैं। बीजेपी अभी आई है, मोदी अभी आए हैं, लेकिन हम तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं। महिलाओं की लड़ाई कोई आज की नहीं है, 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये शुरुआत से है। जब से वो जन्म लेती है तब से उसको महिला बताया जाता है, तब से उसको कहा जाता है कि तुझे घर से बाहर नहीं निकलना, तुझे हंसना नहीं है, तुझे अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी है, तुझे कहीं बोलना नहीं है, इसके ठेकेदार हम हैं। और ये पैट्रियार्की बचपन से शुरू होती है। जातिवाद तो हम लोग समाज को समझते हैं, समाज में बाहर निकलते हैं तब समझते हैं, लेकिन पैट्रियार्की हम लोग हर घर में, हर घर की महिलाएं जो है वो बचपन से झेलती आ रही हैं। और इस सब महिलाएं सहमत होंगी, और वही महिलाएं यहाँ बता रही होंगी कि वो इस पुरुषवादी व्यवस्था की यहाँ पर जो है पीड़ित भी है, क्योंकि ऐसा कोई महिला नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इस देश में ऐसी कोई महिला होगी कि वो इस सिस्टम से पीड़ित ना हो। और उसी में जब पुरुषवाद की बात आती है ना, तो सब एक साथ हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो। और जो लोग कहते हैं कि हम महिलावादी हैं, बहुत सारे लोग, मैं तो अब उनका नाम भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जब उन्होंने मेरे बारे में सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया तो मुझे नाम लेने में क्या हर्ज है। सुमित चौहान जैसे लोग होते हैं जो अपने आप को कहते हैं हम जो हैं अंबेडकर की बातों को मानते हैं, हम जो है फूले दंपत्ति को मानते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी खुद के घर की महिलाएं खुद कभी आगे नहीं निकलती हों। चाहे सूरज कुमार बौद्ध हो, चाहे और भी जो अंबेडकरवादी कहते हैं, सो कॉल्ड अंबेडकरवादी, क्योंकि अंबेडकर ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है, और जो ऐसी विचारधारा रखते हैं वो अंबेडकरवादी नहीं होता। और इस लड़ाई में एक ऐसा नाम लूंगी, बहुत लोग शायद चौंक जाएंगे, रवीश कुमार उर्फ रवीश पांडे भी इस लड़ाई में शामिल थे कि कैसे एक दलित महिला आगे बढ़कर काम कर रही है। उसको नीचे दिखाने के लिए उनका जातिवादी चेहरा भी दिख गया कि उनको सोशल मीडिया पे मीना कोटवाल के खिलाफ लिखना पड़ा कि कैसे कोई जो है आगे बढ़ सकता है। उनको लगता है कि हम जाति का फायदा उठा रहे हैं, उनको लगता है कि हम महिला होने का फायदा उठा रहे हैं। अगर हम इसका फायदा उठा रहे होते तो इस तरह की सफाई करने की जरूरत नहीं होती। आप लोग यहाँ पर हमारी बात नहीं कर रहे होते, आपकी घर की महिलाएं यहाँ पर मौजूद होती, आपकी घर की महिलाएं बताती। उन लोगों का जातिवादी चेहरा दिखता है इस तरह से। ये लोग कभी नहीं चाहते कि कोई जो है जो सबसे पिछले पायदान पे खड़ी है वो आगे आकर बोले, वो आकर अपनी बात रखे। इन्हीं को वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना है। इनको नहीं चाहिए जो वॉइसलेस समाज में कहलाया गया है उसकी वॉइस सामने है, इनको वो लोग नहीं चाहिए। इनको वही चाहिए कि खुद ही वॉइसलेस बने, खुद ही जो है शोषण करे, और खुद ही जो है मलहम बने, और खुद ही जो है अवार्ड पाए। इस तरह के लोग हैं, और इस तरह के सिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं, इस तरह के सिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहनापे की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुसुम जी ने मैंने शब्द सुना था, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें हर अपने लिए लड़ना होगा, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं आएगा। सिर्फ ऊंची बातें करेंगे, जब तक हम अपना दर्द नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला अपने हिसाब से हमारा दर्द बताता रहेगा, और उसी पर जो है अवार्ड भी पाता रहेगा। मैं बस आखिरी लाइन से खत्म करना चाहूंगी। पास्टर निमोलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शायद कई लोगों ने। जर्मन कवि थे, और नाजी शासन के विपक्ष के रूप में, मतलब उनका एक चेहरा था। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, फर्स्ट डे कम। पहले वो आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन नहीं था। फिर वे आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो आए मेरे लिए, और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। इसलिए हमें खुद अपने लिए भी बोलना है और सबके लिए बोलना है। नहीं तो मणिपुर में जिस तरह से हुआ है महिलाओं के साथ, हाथरस में जिस तरह से हुआ है उस लड़की के साथ, अगला नंबर हमारा है, हमारी बेटियों का है। आज अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मैं अपनी बेटी के सवालों का जवाब कल को नहीं दे पाऊंगी। जब वो मुझसे पूछेगी कि माँ, जब आपके समय में कुछ हो रहा था, जब आपके साथ कुछ हो रहा था, तो आप क्यों नहीं बोली।
बोल सकती हूँ